भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरी नारी। करी बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु संहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती बिलपती हुई मैना कहने लगी, नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसने बावले वर के लिए तपस्या की। साचहु उनके मोहन माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ की जान प्रसव के पीरा। सत्य ही उनको मोह ममता नहीं है, न डर है, न भारिया है, सर्वदा उदासीन है। उन पराये घर घाल को न लाज है, न डर है। कहा है बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जननी बिकल बिलो की भवानी। बोली जुते विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता। सो नटरई जो रचई विधाता। तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता जी आप ऐसा विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के टाले नहीं टलती। कर्म लिखा जो बाउर नाहू। तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरु। अवसर नहीं दुखु सुखु जो लिखा लीलार। हमरे जाव तह पायो तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह जहाँ भी हम जावेंगी वहीं पावेंगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां
सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरुषि सप्त समेत समाचार सुनि तुही नरगिरी। गबने तुरत निकेत मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर देवर्षि नारद जी सप्तर्षियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुँचे। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची बानी सुनो। यह कन्या जगत की माता और भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। यह अजन्मा अनादि शक्ति, नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। यह संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है, और जब भी इच्छा करती है तभी नरलीला करने को शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यह पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी हैं, और वहाँ भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आबत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसिया कर लीन्हा। एक बार श्री महादेव जी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीता जी का वेश धारण कर ली। सिया बेसु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाय बहोरी पितु के जग जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। जब सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया, उस अपराध से श्री महादेव जी ने उन्हें त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है।
ऐसा जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से ही श्री महादेव जी को प्यारी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यौ सकल पुरे घर घर यह संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगर वासियों के घर घर में फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। उस समय मैना और हिमाचल को ऐसा आनंद हुआ कि वह बार बार श्री पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।